हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट स्टेट्स और सिटीज़ के उपनामों को जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ नोन एज द पियर ऑफ द इंडियन ओशन। सो किस कंट्री को पियर ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को पियर ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है क्योंकि आपने मैप में देखा होगा तो इंडियन ओशन में बिल्कुल मोती की तरह ऐसे एकदम छोटी सी कंट्री लटकी हुई है। इसी कारण श्रीलंका को पियर ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ नोन एज द एग बाउल ऑफ एशिया। एग बाउल ऑफ एशिया यानी कि पूरे एशिया में ऐसा कौन सा हमारा स्टेट है जिसको एक बाउल ऑफ एशिया बोला जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एक बाउल ऑफ एशिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे लार्जेस्ट एग प्रोडक्शन होता है। और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन दिया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ सनराइज़ कहते हैं, केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और पंजाब को कहा जाता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इस पे और भी क्वेश्चंस है तो उनमें भी आगे कुछ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। कौन से स्टेट को भगवान का खुद का शहर कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका केरला। केरला को भगवान का खुद का देश या फिर खुद का देश कहा जाता है केरला को। रीज़न क्या है? क्योंकि केरला में बहुत ही सारे मंदिर हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर केरला में, इसलिए हम लोग केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश को पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, उसको एक बाउल ऑफ कहते हैं। एक बाउल के बाद उसको राइस बाउल भी कहा जाता है, और कोहिनूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं आंध्र प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ सनराइज़, केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया एंड गॉड्स ओन कंट्री, जैसे इस क्वेश्चन में है। और नेक्स्ट पंजाब जो है, पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स या फिर ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज सोरो ऑफ आसाम। सोरो ऑफ आसाम किस रिवर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जो हैंगहो रिवर है ये तो इंडिया से इसका कोई लेना देना है नहीं, ये तो आपको चाइना में मिलेगी, चाइना में। और इसको येंगटेज रिवर भी कहा जाता है, येंगटेज रिवर। और होंगहो रिवर को सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। अन्य ऑप्शन में दिया है दामोदर रिवर, तो दामोदर रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल। सोरो ऑफ बंगाल आपको दामोदर रिवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो इसको हमने डिस्कस किया, इसको सोरो ऑफ आसम कहते हैं। और जो कोयना रिवर है इसको सोरो ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज द सोरो ऑफ ओडिशा। अब कौन से रिवर को ओडिशा का सोरो कहा जाता है? जैसे कि ओडिशा, सोरो ऑफ ओडिशा किस रिवर को कहा जाता है? अच्छा, तो ये सोरो ऑफ ओडिशा कहा क्यों जाता है कोई भी रिवर को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रिवर होती है वो कभी ओवरफ्लोड हो जाती है, तो बहुत सारे अगल बगल के जो एरिया होते हैं वो तबाह हो जाते हैं, उसमें बाढ़ आ जाती है। तो जो नदियाँ में अक्सर ये होता है, बहुत सारी ऐसी घटना घटती रहती हैं, उन नदियों को उस जगह का, उस प्रदेश का सोरो कहा जाता है, उस प्रदेश का दुख भरा नदी कहा जाता है। तो ओडिशा का पूछा गया, सोरो ऑफ ओडिशा कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी रिवर। कोयना रिवर तो होगा नहीं, क्योंकि कोयना रिवर का तो ओडिशा से कोई लेन देन है नहीं, ये आपका महाराष्ट्र में होता है, और इसी कारण इसको सोरो ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखा था, आसाम का है, इसको सोरो ऑफ आसाम कहा जाता है। और जो कोसी रिवर है इसको कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में जो नदी है वहीं पे तो उसका जो भी होगा, तो अगर वो बिहार में है वहीं पे तो कहा जाएगा। उड़ीसा का पूछा गया है, उड़ीसा में तो भी कोसी रिवर है ही नहीं, तो ये सब तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। ब्रह्मपुत्र रिवर तो उड़ीसा में कहीं जाती ही नहीं है, कोयना रिवर तो महाराष्ट्र में ही है, तो इसका आंसर जो बचा महानदी रिवर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ डेस्टिनी। सिटी ऑफ डेस्टिनी या फिर किस्मत का शहर या फिर भाग्य का शहर
कौन सा सिटी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है किधर? विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में है, ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है आपका विशाखापट्टनम। कानपुर को, इसका आंसर कानपुर नहीं है, कानपुर नहीं होगा। इसका आंसर चेन्नई भी नहीं है और इसका आंसर भागलपुर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कानपुर जो है इसको लेदर सिटी कहा जाता है, LEATHER, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेदर का प्रोडक्शन होता है, लेदर सिटी। और जो चेन्नई है, चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु बिल्कुल साउथ में है, तो वहाँ की कैपिटल ही चेन्नई है, इसलिए इसको गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। और उसके अलावा इसको हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये भागलपुर दिया है, भागलपुर है कहाँ पहली बात? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये भी 20 है, वो भी 20 है, तो भागलपुर बिहार में होगा। और इसको द सिल्क सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो पता चल गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस? अच्छा, कोई भी सिटी को सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा क्यों जाएगा? ये मेन रीज़न, मुख्य रीज़न यही होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संतरे की प्रोडक्शन होती है, इसीलिए इसको सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको नागपुर। नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है। ऑप्शन में, बाकी के ऑप्शन में भी दिया गया है, हमारा भागलपुर दिया गया है, भागलपुर बिहार में है, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, और इसको सिल्क सिटी कहा जाता है। जैसलमेर दिया है, तो जैसलमेर को ब्राउन सिटी कहा जाता है या फिर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जैसलमेर को। नागपुर को ऑरेंजेस कहा जाता है, सिटी ऑफ ऑरेंजेस। और मैसूर जो है इसको सैंडलवुड सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सैंडलवुड जो होता है, चंदन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सैंडलवुड सिटी भी कहा जाता है, सैंडलवुड, सैंडलवुड सिटी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द जेवल ऑफ इंडिया? जेवल ऑफ इंडिया किस सिटी को बोला जाता है या फिर किस स्टेट को बोला जाता है? क्योंकि इसमें ऑप्शन में स्टेट भी है, तो कौन से स्टेट को बोला जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मणिपुर। वैसे मणिपुर स्टेट ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर को जेवल ऑफ इंडिया बोला जाता है। मुंबई दिया है, तो मुंबई का आपको पता ही है, इसको सपनों की नगरी कहा जाता है या फिर हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लैंड ऑफ 7 आइलैंड्स भी मुंबई को ही कहा जाता है। और जो मदुरई है इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है और स्लीपलेस सिटी कहा जाता है। मदुरई में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, इसलिए इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। इसको मुंबई को लैंड ऑफ 7 आइलैंड्स कहा जाता है। और लखनऊ है, इसको तो सभी को पता होगा, इसको सिटी ऑफ नवाब्स कहते हैं, बहुत पॉपुलर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय किस सिटी को कहा जाता है? जॉय मतलब क्या होता है? जॉय मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। तो सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मदुरई को यही कहा जाता है, मदुरई को हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल या फिर स्लीपलेस सिटी कहा जाता है। मणिपुर को भी हमने डिस्कस कर चुका है पहले ही, इसको जेवल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नागालैंड को तो सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका है, सॉरी, नागालैंड को सिटी ऑफ ऑरेंजेस नहीं कहता, वो नागपुर है, नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहते हैं। तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस सिटी को बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोची। जो कोची है इसको अरेबियन सी का क्वीन कहा जाता है। कन्याकुमारी को नहीं कहा जाता, ये रॉन्ग आंसर है। गांधीनगर क्या है? गांधीनगर तो गुजरात का कैपिटल है, इसे भी नहीं कहा जाता। और बेंगलुरु तो आपको सबको पता है कर्नाटक का कैपिटल है। कन्याकुमारी कहाँ पे है? वैसे कन्याकुमारी जो है आपको तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोची हो जाएगा। कोची को हम लोग क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? स्टील सिटी किस सिटी को बोलते हैं? उसका आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब सूरत को भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सूरत है इसको डायमंड सिटी कहा जाता है, अक्सर इसमें से बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी होगा, डायमंड सिटी। कश्मीर को क्या कहा जाता है? जम्मू एंड कश्मीर को
इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये जो जोधपुर है, जोधपुर को क्या कहा जाता है? वैसे आपको अब सभी लोग को पता ही होगा, जो हमारा जोधपुर है इसको सन या फिर ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर को हमारे सिटी ऑफ सन या फिर ब्लू सिटी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील सिटी आखिर कहा क्यों जाता है, वैसे भी जानने की ज़रूरत है। तो आपको पता होगा कि जमशेदपुर है, वहाँ पे हमारी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वो जमशेदपुर में ही है। जमशेदपुर में पहले बनी थी, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हमारे स्टील का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सूरत को डायमंड सिटी क्यों कहा जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले, अब तो नहीं, पहले जब ब्रिटिश के बारे में होते थे, यहाँ पे से बहुत सारे डायमंड्स की जो हमारा वो खदान है, वहाँ पे डायमंड का खदान सूरत में बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको सूरत को डायमंड सिटी कहा जाने लगा है। जोधपुर को भी ब्लू सिटी कहा जाता है और सन सिटी कहा जाता है। आपका जोधपुर कहाँ पे है? वैसे जोधपुर है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ बैंगल्स? बैंगल्स मतलब क्या होता है? बैंगल्स मतलब होता है चूड़ियाँ, जो हाथ में चूड़ियाँ पहनते हैं ना, उनको बैंगल्स कहते हैं। तो ऐसे कौन सा सिटी है जिसको सिटी ऑफ बैंगल्स बोला जाता है? वही सेम कॉन्सेप्ट, बैंगल्स, सिटी ऑफ बैंगल्स बोला क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंगल्स की प्रोडक्शन होगी, इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद इज़ नोन एज द सिटी ऑफ बैंगल्स। बाकी का ऑप्शन पुणे में दिया है, तो पुणे को हम लोग डिकन क्वीन कहते हैं। डिकन क्वीन किस लिए कहते हैं? अच्छा, डिकन क्या होता है? जो हमारा भारत का मैप होता है, जैसे आपने देखा ही होगा, मुझे आता तो नहीं बनाने वैसे, फिर भी बना देता हूँ। ये मान लीजिए भारत का मैप है, तो जो इधर का ऐसा ये एरिया होता है, यहाँ पे पूरा साउथ, हमारा जो मिडल का साउथ एरिया होता है, ये इस एरिया को डिकन एरिया कहते हैं। अब जस्ट इसी एरिया में हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र होता है, और महाराष्ट्र में ही जो जगह है पुणे, ये इसी डिकन में ही आती है, और इसी कारण पुणे को डिकन क्वीन कहा जाता है। पानीपत को क्या कहा जाता है? पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है। वीवर्स कौन होते हैं? जो कपड़े बुनते हैं, जहाँ पे साड़ियाँ फिर कपड़े बुने जाते हैं, उनको वीवर्स कहते हैं। जो लोग बुनते हैं उनको वीवर्स कहते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको वीविंग कहते हैं। और जो उसको करते हैं उनको वीवर कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा वीवर्स है, बहुत ज़्यादा काम होता है बुनने का पानीपत में, इसलिए इसको सिटी ऑफ वीवर्स भी कहा जाता है। दिल्ली को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ रैलीज कहा जाता है। सिटी ऑफ रैलीज दिल्ली क्यों कहा जाता है, ये तो मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। दिल्ली में अक्सर रैलियाँ निकलती रहती हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती रहती हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से ही निकलती आ रही हैं, इसीलिए दिल्ली को सिटी ऑफ रैलीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज इंडियाज़ ब्रेड बास्केट? इंडियाज़ ब्रेड बास्केट कौन से सिटी को कहते हैं? वैसे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मैंने पिछले कुछ पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फिर से रिकॉल करा देते हैं। तो इंडियाज़ ब्रेड बास्केट जो है, हम किसे कहते हैं? तो उसको पंजाब को कहते हैं। पंजाब, मैंने बताया था, पंजाब इज़ नोन एज द इंडिया ब्रेड बास्केट। केरला इज़ नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। एंड गोड्स ओन कंट्री भी केरला को ही कहते हैं, स्पाइस गार्डन भी केरला को ही कहते हैं। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, आपने मैप जब भी देखा होगा, ये इंडिया का जब भी आपने मैप देखा होगा, तो आपको पता होगा कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल ईस्ट में, बिल्कुल इधर, बिल्कुल यहाँ पे ईस्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश। तो जब भी सूर्य की किरण हमारे इंडिया में आती है, तो पहले अरुणाचल प्रदेश से होकर के आती है, क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट पे है, इसीलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश को एक बाउल कहते हैं, राइस बाउल कहते हैं, और कोहिनूर ऑफ इंडिया भी आंध्र प्रदेश को ही कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंस की वजह से इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ग्रैनरी ऑफ इंडिया, ब्रेड बास्केट, ये सब पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच सिटी इज़ नोन एज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया? रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, रिलीजियस कैपिटल मतलब कि जो धार्मिक, जो हमारी रिलीजियस कैपिटल है, धार्मिक राजधानी, भारत की धार्मिक राजधानी किस सिटी को कहा जाता है? अब वैसे यहाँ पे मथुरा भी उसी से रिलेटेड लग रहा है, वाराणसी भी तो है ही, वाराणसी भी उसी से रिलेटेड है, ऋषिकेश भी रिलेटेड ही है उसी से, और उत्तर प्रदेश को तो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहली बात तो सिटी है ही नहीं। अब इसका आंसर मथुरा नहीं होगा, इसका आंसर वाराणसी होगा। वाराणसी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वाराणसी का जो भक्ति से रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी सिटी है वाराणसी। तो इसका आंसर हमारा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है,
रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो उसका भी आंसर वाराणसी को ही कहा जाता है। वाराणसी को ही रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऋषिकेश को क्या कहा जाता है, जो ऋषिकेश जो जगह है, जो ऋषिकेश सिटी है, इसको योगा सिटी कहा जाता है। आपको अगर पता हो तो पता हो, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको योगा सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ नोन एज लैंड ऑफ सनराइज। जस्ट हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये सबसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, जब भी सूर्य की किरण आती है तो पहले अरुणाचल प्रदेश से ही होकर के आती है, इसलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन या फिर लैंड ऑफ सनराइज कहते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से हर एक पॉइंट को रिवाइज कराते जा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। आंध्र प्रदेश को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, एक बाउल ऑफ इंडिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया एंड कोहिनूर ऑफ इंडिया भी आंध्र प्रदेश को ही कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ सनराइज या फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन। केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, गोड्स ओन कंट्री। पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ब्रेड बास्केट और द लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी पंजाब को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हम लोग इसको हर एक क्वेश्चन में ही लगभग डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसका आंसर सीधे सीधे केरला हो जाएगा। ज़्यादा इसमें हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, केरला ही हो जाएगा। अहमदाबाद को क्या कहते हैं, अहमदाबाद को तो सबको पता होगा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद सिटी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, हमारा अहमदाबाद जो है, अगर कोई पूछे कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, आपको याद होना चाहिए साबरमती रिवर के किनारे है। यही वो रिवर है, हमारे गांधी जी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रिवर है ये साबरमती। इसी के किनारे हमारे आश्रम भी बना था, साबरमती आश्रम गांधी जी का, तो आपको याद होना चाहिए अहमदाबाद जो है ये साबरमती रिवर के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ पियर्ल्स। मोतियों की सिटी, मोतियों का शहर, कौन सिटी को बोला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। हैदराबाद को सिटी ऑफ पियर्ल्स बोला जाता है, हैदराबाद। जयपुर को तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पिंक सिटी, पिंक सिटी सिंपल। चंडीगढ़ को सिटी द ब्यूटीफुल सिटी, इसको ब्यूटीफुल सिटी बोला जाता है। सूरत को डायमंड सिटी, ये ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत ईजी था। सिटी ऑफ पियर्स हैदराबाद को बोलते हैं, जयपुर सबको पता है, चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी और सूरत को डायमंड सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सिटी को बोलते हैं, डिस्कस हो चुका है पहले ही लगभग, सॉरी, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी अहमदाबाद को कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी, वाराणसी को रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, अमृतसर को कहा जाता है द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। जो हमारा गोल्डन टेम्पल है वो तो अमृतसर में ही है, तो सिंपल सा सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल है कहाँ, अमृतसर में, इसलिए इसको भी अमृतसर ही इसका भी आंसर हो जाता अगर वो क्वेश्चन रहता तो हम देखिए, हम ऐसे रिवाइज कराते चल रहा हूँ जैसे आपको लगभग सारा ही याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में एक ऑप्शन दोबारा रिपीट हुआ है, तो हर एक बार मैं आपको रिपीट करता जा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ नोन एज द एप्पल स्टेट। एप्पल स्टेट कौन से स्टेट को बोला जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर वही होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्पल का प्रोडक्शन होता हो। तो कौन सा ऐसा स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्पल का प्रोडक्शन होता है, वो है हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश को नहीं बोला तो बिल्कुल भी मध्य प्रदेश को काटिए। मध्य प्रदेश में जब एप्पल का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे एप्पल से रिलेटेड का कुछ आएगा ही नहीं। जम्मू एंड कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। उत्तराखंड को जो है नहीं बोला जाता एप्पल स्टेट, उसको कुछ नहीं बोलता। जम्मू एंड कश्मीर को एप्पल स्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ डेस्टिनी। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर चुका है, ऑप्शन में रहा होगा, तो आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर जो है वो ए है, विशाखापट्टनम। इसके विशाखापट्टनम को मैंने लोकेशन बताया था, वो कहाँ पे है, वो आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम। कन्याकुमारी सबसे साउथर्न मोस्ट हमारे तमिलनाडु में है। हैदराबाद सिटी ऑफ निजाम्स, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अब ख़त्म हो गया हमारे पास 20 क्वेश्चन है। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे नोट कर लेने चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन या फिर कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपके अगर स्कूल का जीके हो उसमें भी सब कवर होते रहते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको नोट कर लेने चाहिए और याद भी कर लेने चाहिए। तो ऐसे मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट अगर मैं नेक्स्ट वीडियो कभी भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख लें। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।